एमबीए मीडिया नेटवर्क, मैं हूँ रुशाल। इस वक्त जो है मैं काशी मीरा के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के पास मौजूद हूँ और कल ही महासभा में जो है एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि हमारे पीछे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला आपको नजर आ रहा है उसकी हालत ठीक नहीं है, उसकी दुरुस्ती के लिए जो है यहाँ से वो पुतला हटाया जाए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला कब ले जाके रिपेयर कराया जाएगा और कब वापस यहाँ पर लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इस चीज पे अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। और आज देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कल मीरा भाईंदर में जो महासभा हुई उसके अंदर ये विषय लिया गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो पुतला उसका रिपेयरिंग होने वाला है। देखो, ये सब षड्यंत्र है, रिपेयरिंग के नाम पे उसको यहाँ पे हटाने का उनका जो प्रयास है ना, वो हम करने नहीं देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं दोनों आमदार को विनती करना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि आपकी भूमिका स्पष्ट करो। अगर ये भूमिका आपकी स्पष्ट नहीं और हटाने का ऐसे काम हुआ तो मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ कि सम्माननीय राज साहब ठाकरे, अमित साहब ठाकरे, अविनाश जाधव, राजू पाटिल साहब और संदीप देशपांडे के माध्यम से यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। महाराष्ट्र, पूरा मीरा भाईंदर ने तो पूरा महाराष्ट्र चलेगा, ख्याल में रखिए। आपकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, आपके नगर सेवक की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। मैं कल या तो परसों आप लोग के ऑफिस में आ रहा हूँ, दोनों आमदार रंग के, और आपकी भूमिका स्पष्ट राइटिंग में होनी चाहिए। ये शिवाजी महाराज का पुतला जो 30 साल पहले बनाया हुआ है, कोई भी अथॉरिटी रहता है, कोई भी आमदार खासदार का एक भूमिका ऐसी रहती है कि वो जो चीज जूना पुराना आपने जो स्थापना की है वो हेरिटेज में जाना चाहिए, ऐसी भूमिका होनी चाहिए। ये लोग हटाने का जो काम चल रहा है ना, ये हम होने नहीं देंगे, आपके मध्य से कहना चाहता हूँ। और आपको ये भी कहना चाहता हूँ, एमएमआरडी के माध्यम से ये लोग काम जो कर रहे हैं, ये दिशा भूल करने का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो गढ़ है वो एमएमआरडी। आप देखते रहेंगे, वहाँ पे अजूबा पुल हुआ, एक भी फ्लाईओवर का एंड है ना उसका बराबर नहीं है, आप देखते रहेंगे। जिधर टर्निंग है उधर है। अरे इनका प्लानिंग क्या है, इनका हजामत करने का लायकी औकात है। मैं उनको पुरस्कार देने वाला, जिस दिन ओपनिंग होगा उस दिन पुरस्कार मैंने रेडी करके रखा है। और दोनों आमदार को मैं ये कहना चाहता हूँ, खास करके नरेंद्र मेहता साहब को, सभागृह में आपने बोला था इसके बाद 200-500 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका एंड कौन करेगा। आपने लाइन तो खींच दिया, लेकिन एंड कौन करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल कौन करेगा, कैसा भ्रष्टाचार हुआ, किसके माध्यम से हुआ, किसने किया, किसके पास पैसा गया, इसकी तो स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए कि नहीं। जय कुमार अपने मर्जी से काम कर रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए वो सब जान दो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाने की यानी कोशिश की, दोनों आमदार के साथ में जितने भी नगर सेवक है उनके घर पे हम ये देंगे, आंदोलन करेंगे और पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो दोनों आमदार की और यहाँ के जो मीरा भाईंदर के नगर सेवक हैं उनकी होगी। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 30 साल पहले ये पुतला बिठाया हुआ, बराबर है। 30 साल में आपने कितना मेंटेनेंस का काम किया है, वो डिपार्टमेंट वाले को मैं पूछना चाहता हूँ, कितना आपने खर्चा किया इसके ऊपर, खाली बिल बनाए के ऊपर, उसकी भी हम लोग आरटीआई डालने वाले। इसका मरामती नहीं हुआ है। ख्याल में रखिए, जब भी पुतला बना था, जब भी मैं यहाँ पे था, मेरे सामने, मैं यहाँ पे शाखा प्रमुख था, जब भी मेरे सामने ये पुतला बनाया गया है, ख्याल में रखिए। तो मैं आपको पूछा था, ये लोगों ने मेंटेनेंस कितना किया है इसके ऊपर। मेंटेनेंस करते तो आज अभी आपको ये भूमिका लेनी पड़ती थी क्या? नहीं। आपको मेट्रो आपने लाया तो मेट्रो और 15 फुट आगे सरकार के लेते तो भी चलता था ना। आपको मालूम है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू यहाँ पे है तो उसको मेंटेन कितना साल, 30 साल में आपने कितने बार किया? खाली साफ पानी से धुलवाने का काम किया आपने शिव जयंती को, उसके बाद में क्या किया आपने? तो ये भी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। अभी हमारा भूमिका ऐसा है, ये हटाने का जो षड्यंत्र लोग रच रहे, हम लोग उसको करने देंगे नहीं। और 2 आमदार को भुगतना पड़ेगा, नगर सेवक को भुगतना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आमदार का ये भी कहना है कि अगर यहाँ से जो है ब्रिज ऊपर से जाती है और उसके नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला रहता है तो कहीं ना कहीं ये उनका अपमान है। तो उस बात को और उस दृश्य को आप कैसे देखते हैं? अरे अपमान तो आप ही कर रहे हो ना। मैं दोनों आमदारों को यही कहना चाहता हूँ, एमएमआरडी के तरफ से माध्यम से आप लोग अपमान कर रहे हो। शिवाजी महाराज तो पुतला तो 30 साल से है ना, उसके बाद में आया ना मेट्रो, तो अपमान आप कर रहे हो, इसका षड्यंत्र आप रच रहे हो, ये मेरा जाहिर आरोप है। अब फिर से एक बार मैं कहता हूँ, सम्माननीय राज साहब के माध्यम से, अविनाश जाधव साहब के माध्यम से, अमित साहब के माध्यम से यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी 2 आमदार का रहेगा। मैं आपको माध्यम से फिर से एक बार कहता हूँ, हमारे सुबंदर किले में भी एक स्टैचू हटाया गया था बहुत पहले, जिसका अभी तक कुछ हमें अंदेशा नहीं दिया गया है कि वो कब आएगा, कब लगाएगा। उस विषय पर आपका क्या कहना है? काय ना, हे काढतायत, यांना महाराजांची निशाणी नकोय, यांना इतिहास खोडून काढायचंय, यांना इतिहास ठेवायचा नाही। जे सनातन जे बजरंग दलचे पिलावळ बाहेर पडतायत ना, हिंदू धर्माला जो ध्वज दिला तो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलाय, जो भगवा दिलाय ना तो महाराजांनी दिलेला आहे। मी याच्या मागे सुद्धा बोललेलं आहे, कुठे गेले हे पिलावळ बजरंग दल, कुठे गेले विश्व हिंदू परिषद, कुठे गेले आरएसएस, जेव्हा महाराजांचा इथे अपमान केला जातोय, हा
आणि महाराजांचे पुतळे काढले जातात. तुम्ही 1000 प्रवेशद्वार करा, तुम्ही जसं आमचे शहराध्यक्ष बोलले, तुम्ही 1000 महाराजांचे स्मारक उभे करा, पण हे जे स्मारक आहे हे जर हटलं तर इथे उग्र आंदोलन होणार म्हणजे होणारच.